Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Wafas Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 18 है हमारा क्लास 9 एंड 10 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो लेक्चर आपको दिया लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने देखिए कॉमन आपको सिखाया कि किस तरह से हम कॉमन निकालेंगे और फर्दर सॉल्व हम किस तरह से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हमने आपको होमवर्क के लिए दे दी थे। उम्मीद है कि वो आपसे हो गए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 1, मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हम क्वेश्चन को करेंगे। आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन में पहले से ही आती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग एक दफ़ा और समझेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 7 में भी आप लोग पढ़ के आए, 6, 7 और 8 में आपने ये फैक्टराइजेशन इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक के सवाल काफ़ी आप लोगों ने किए थे। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 42y स्क्वायर। ये सवाल 1997 में आया है। ईयर्स भी हम आपको बता रहे हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने सवाल को पहले उतार दिया है। आपको मालूम है मिडिल टर्म ब्रेक हम किस तरह से करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन के साथ। पहला का आपको ये होता है प्लस साइन है, इसके साथ अगर कोई साइन नहीं लगेगी अंडरस्टूड है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट, 1 इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 42 है। 1 42 सा 42 1 सा 42। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया माइनस 42। और अगर आप वेरिएबल्स लिखना चाहें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिख दें और ना लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि हमें 42 के को इस तरह से ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों को हमारे पास क्या आ गया 42 माइनस 42 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, इसको हमारे पास 42 से हम चेक कर लेते हैं। 2 का डिग्री में पढ़ूंगा, 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2। अब आपको ये चेक करना है कि 2 और 21 आपके पास इन दो नंबर्स आते हैं। क्या इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस करने पर सेंटर वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही है? क्या है 1xy, 1 चाहिए हमें, माइनस का 1 चाहिए। तो 2 और 21 इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 23। सेंटर वाली चीज हमारे पास नहीं आ रही। माइनस करके देखेंगे 2 माइनस कर दिए 21 से तो हमारे पास 19 आया, तो भी 1 नहीं आ रहा है, तो हम आगे चलेंगे। मैं कौन सा डिग्री ले लूँगा 3 7 सा 21। अब आप चेक करें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 सा 6 6 7 सा 42 मल्टीप्लाई तो आ रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। हमें क्या देखना है 2 3 सा 6 और 7 में 7 में से 6 में माइनस करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे पास हमें मिल गई। एक तो हमारे पास हमें क्या मिला 6 और एक 7। 6 हमारे पास प्लस का मिल गया और 7 हमारे पास माइनस का मिला। 7 में से 6 में माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बात वाज़ेह हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6xy और माइनस 7xy माइनस 42 अपनी जगह पे, फर्स्ट एंड लास्ट अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर माइनस 42 की जगह पर। अब ये जो है हमारे पास ये हमने ब्रेक कर दिया, मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। किस तरह से हमने काम किया, पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करा, माइनस 42 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। 42 को हमने इस तरह से चेक करा, 2 2 सा 4 2 1 सा 2 और 2 और 21 को हमने देखा, माइनस करने के बाद या प्लस या माइनस करने के बाद सेंटर
आगे चले 3 टाइम्स हमने देखा 3 7 21 2 6 6 और 7 ये दो नंबर हमारे पास आ गए। तो 6 और 7 आपस में प्लस या माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम इसके साथ इसको यूं भी लिख सकते हैं 6xy माइनस 7xy ये दो हमारे पास मिडिल टर्म आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। x हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, x दोनों पर है तो हम छोटी पावर कॉमन लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें बच गई, x एक कॉमन आ गया था, x बच गया प्लस 6 आ गया यहाँ पे, और x हम कॉमन ले चुके हैं y। आगे चलते हैं, माइनस साइन कॉमन, 7 भी कॉमन और y भी कॉमन। 7 टेबल में 7 भी आता है, 7 के टेबल में 42 भी आता है, और एक y भी हमारे पास कॉमन आएगा। 7 हम कॉमन ले चुके हैं और x यहाँ पर बच गया, y हम कॉमन पहले से ले चुके हैं। माइनस यहाँ पे मैं कौन सा साइन रखूँ, जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 6 42 एक y हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर एक y बच गया। अब हमारे पास एक ही टर्म मौजूद है, एक ही टर्म मौजूद है, इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ गई, x प्लस 6y ये कॉमन है, और रिमेनिंग x माइनस 7y ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 12x² माइनस 17xy प्लस ऑफ 6y स्क्वायर। 1999 में ये सवाल पूछा गया है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं। आगे चलें, 12 6 12 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, क्या आएगा 12 6 72। जैसा हमने आपको और बताया x² y² आप लिखना चाहें लिख लें, चेक करेंगे हम 72 2 3 6 2 6 12 2 और 36 को आप चेक करें, इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 17 नहीं आ रहा है। हम आगे चलेंगे, 2 का टेबल 2 1 2 1 यहाँ पर 2 16 2 to the 4 और 18 4 और 18 को हम प्लस या माइनस करें तो भी हमारे पास माइनस का 17 नहीं आता है। हम और आगे जाएंगे, 2 9 18 2 to the 4 4 to the 8 8 और 9 8 और 9 इन दोनों को प्लस करने पर क्या है 17। इन दोनों की साइन हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 17 माइनस 8 एंड माइनस 9। अब ये हमारे पास x² y² है तो xy एंड x ये हमारे पास टर्म लेकर के किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 12x² माइनस 8xy माइनस 9xy प्लस ऑफ 6y²। फर्स्ट और लास्ट को हम ऐसे काट लेंगे, देख रहे हैं हम, और सेंटर में हमने मिड टर्म ब्रेक जो किया है हमने इसको लिख दिया। फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास 4 टर्म मौजूद है 1 2 3 4, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा नंबर कॉमन ले जिसमें 12 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, 4 और x की छोटी पावर कॉमन आ गई, क्या क्या चीजें बची 4 3 12 एक x में कॉमन ले चुका हूं, एक x आ गया माइनस 4 2 8 x कॉमन पहले से मौजूद है और y रिमेनिंग बची। इनमें देखिए माइनस कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 3 में अगर लूं 3 की टेबल में 9 भी आता है और 3 की टेबल में 6 भी आता है। 3 कॉमन ले लिया मैंने और y दोनों में मौजूद है, छोटी पावर मैंने कॉमन ले ली, क्या क्या चीजें बची 3 3 9 x बच गया, y पहले से कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 और एक y कॉमन आप ले चुके हैं तो एक y बच गया हमारे पास। रिजल्ट क्या आया हमारे पास 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y कॉमन हमने ले लिया, रिमेनिंग क्या क्या चीजें बची 4x माइनस 3y, ये चीज हमारे पास रिमेनिंग चीज हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तमाम के तमाम सवाल को आप
इसी मेथड से करेंगे तो इजीली आप इसको अचीव कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास, पहला पार्ट हमने जो आपको करके दिखाया दोनों साइड माइनस की थी, और सेकंड जो है माइनस और प्लस के साथ है। अब प्लस और माइनस के साथ है। सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स बताइए, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 2 15 30 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम 30 का तो चेक करेंगे 30, 2 1 2 2 5 10, 2 और 15 इन दोनों को प्लस से माइनस करने पर 1 नहीं आ रहा। आगे चलें 3 3 5 15, 2 3 6 6 5 6 और 5, 6 में से 5 माइनस कर दीजिए 1। जी बिल्कुल, ये हमारे पास चीजें मिल गई हैं। 6 और क्या आ गया हमारे पास 5, तो हम इसको यूं लिखेंगे कि 6x माइनस 5x, ये हमारे पास मिडिल टर्म हमने मालूम कर लिया। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, चार टर्म मौजूद है, कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन आ गया, छोटी पावर क्या क्या चीजें बची, x बच गया हमारे पास, प्लस 2 3 6 x हम कॉमन हो चुके, माइनस साइन कॉमन, 5 कॉमन, x बचा, माइनस प्लस माइनस 5 3 15 सेम हो गए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, x प्लस ऑफ 3 2x माइनस 5, ये हमारे पास रिजल्ट हमने मालूम कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहे सब आप लोगों को क्वेश्चन सारे? जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, सवाल करा मैं सबसे पहले और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जी स्टूडेंट बताइए क्या है मल्टीप्लाई करने पर, 1 प्लस 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 लिखते नहीं, 36 बनता 36 एक्स स्क्वायर, चेक करते हैं आप 36, 2 1 2 2 16, 2 और 18 इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 15 नहीं आ रहा। आगे चलते हैं 2 9 18, 2 2 4 4 और 9 4 और 9 इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर भी जो है हमारे पास क्या नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा। जी स्टूडेंट बताइए क्या करेंगे, यही कटेगा। आगे चलते हैं 3 3 9, 2 2 4 4 12, 12 और 3 इन दोनों को 12 और 3 को प्लस करूंगा, जी 15 आ रहा है। जी बिल्कुल, तो क्या क्या चीजें हमारे पास आ गई, 2 2 4 4 3 12 12 और 3, तो एक तो हो गया हमारे पास 3x प्लस 12x, 12x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 12x भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x प्लस ऑफ 36। वेरी इजी क्वेश्चन, मिड टर्म ब्रेकिंग बहुत इजी है। 1 2 3 4 चार टर्म है। अब आप दो दो करके कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, छोटी पावर x बचा यहाँ से, प्लस 3 भी बच गया, x हम कॉमन ले चुके, प्लस ऑफ हमारे पास यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है। जी 12 कॉमन आ गया, x बचा, प्लस 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 12 3 36। जी स्टूडेंट क्या आया, x प्लस ऑफ 3 कॉमन और रिमेनिंग x प्लस 12। जी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये सारे, और आप लोग ये क्या कहते हैं मिड टर्म ब्रेक से अच्छी तरह से वाकिफियत रखते हैं, आप लोग की प्रैक्टिस भी होगी इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने जो है 4 पार्ट समझे हैं आज, 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मेट यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, इसी को फॉलो करते हुए आप आगे हम आपको ये सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 to 22, ये सारा आपका होमवर्क है। जी स्टूडेंट्स, अब आप इसकी अच्छी तरह से
प्रैक्टिस करके समझ कर ये होमवर्क को आप मुकम्मल करेंगे। 5 से लेके 22 तक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2000 और 2003 में आया है, 6 जो है 2000 में आया है, 7 2001 में आया है, 8 जो है 2002 में आया है, और ये फर्दर क्वेश्चंस हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। मेथड यही रहेगा, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप तमाम क्वेश्चंस को करें मुकम्मल। ओके स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आप ये पार्ट जो है आपको अच्छी तरह से मिड टर्म ब्रेक का क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये हमारा होमवर्क होगा। तमाम के तमाम पार्ट जो है आपके क्या है होमवर्क। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में केस नंबर 2 के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।